सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी कि महाभारत के पात्र अर्जुन ने क्यों एक औरत का रूप धारण किया और नृत्यांगना की भूमिका निभाई, और दूसरा, जिस स्त्री को अर्जुन की पत्नी बनना था क्यों उसको अर्जुन ने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। श्रोताओं, महाभारत में जुए के खेल में कौरवों ने पांडवों को हराया। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो। तो पांडवों को 12 वर्ष के वनवास की अवधि की समाप्ति के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था, और वो इस अज्ञातवास के लिए विराटनगर के लिए चल दिए। विराटनगर आजकल के जयपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। उस समय मत्स्य नगर की राजधानी हुआ करता था। विराटनगर के पास पहुंचकर वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजा विराट के यहाँ कंक नाम धारण कर ब्राह्मण के वेश में आश्रय मांगूंगा, क्योंकि सभी वेश बदलकर वहाँ जाना चाह रहे थे। उन्होंने भीम से कहा कि तुम वल्लभ नाम से विराट के यहाँ रसोइये का काम मांग लेना। फिर युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम बृहन्नला नाम धारण कर स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होकर के विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करना। और नुकुल को कहा कि नुकुल, तुम ग्रंथिक नाम धारण कर घोड़ों की रखवाली करने का काम मांग लेना। और आखिर में सहदेव से कहा कि तंत्रीपाल नाम से चरवाहे का काम मांग लो तुम। सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक समी के वृक्ष के नीचे छुपा दिए और वेश बदल बदल कर विराटनगर में प्रवेश किया। राजा विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विराट की पत्नी द्रौपदी के रूप पर मुग्ध हो गई तथा उसे भी केश सज्जा आदि करने के लिए रख लिया। द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री बताया। द्रौपदी नहीं बताया, सैरंध्री बताया, और कहा कि मैं जूठे बर्तन नहीं छू सकती और न ही जूठा भोजन कर सकती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि विराट की पत्नी, जिसका कि नाम सुदेशना था, उसका भाई जिसका नाम कीचक था, वो सैरंध्री यानी कि द्रौपदी का रूप देखकर उस पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी बहन सुदेशना से सैरंध्री के बारे में पूछा। सुदेशना ने यह कहकर टाल दिया कि यह महल की एक दासी है। कीचक द्रौपदी के पास जा पहुंचा और बोला, तुम मुझे अपना दास बना सकती हो क्या? द्रौपदी डरकर बोली, मैं एक दासी हूं, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। कीचक उस समय तो रुक गया, पर बार बार अपनी बहन सुदेशना यानी कि विराट की पत्नी से सैरंध्र के प्रति आकुलता प्रकट करने लगा। कोई चारा नहीं देखकर सुदेशना ने कहा कि ठीक है, एक दिन मैं सैरंध्री को तुम्हारे पास भेज दूंगी। जिस दिन का वादा किया था सुदेशना ने, उस दिन महारानी ने कुछ चीजें लाने के बहाने सैरंध्री को कीचक के पास भेज दिया, यानी कि अपने भाई के पास भेज दिया। सैरंध्री कीचक की बुरी नीयत देखकर भाग खड़ी हुई। एक दिन एकांत में मौका पाकर उसने भीम से कीचक की बात बताई। भीम ने कहा कि अब जब वह तुमसे कुछ कहे, उसे नाट्यशाला में आधी रात को आने का वादा करके तुम मुझे बता देना। सैरंध्री के कीचक से आधी रात को नाट्यशाला में मिलने को कहा। वह आधी रात को नाट्यशाला में पहुंचा, जहां स्त्री के वेश में भीम पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम ने कीचक को मार दिया। अगले ही दिन विराटनगर में खबर फैल गई कि सैरंध्री के गंधर्वपति ने कीचक को मार डाला। कीचक वध का समाचार कौरव पक्ष तक यानी दुर्योधन ने भी सुना और अनुमान लगा लिया कि सैरंध्री नाम की दासी द्रौपदी है, कोई और नहीं, और उसके गंधर्वपति पांडव ही हैं। तब तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि भी पूरी हो चुकी थी। त्रिगर्त देश का राजा
जिसका कि नाम सुशर्मा था। त्रिगर्त देश रावी, व्यास और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र था। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश का एक जनपद हुआ करता था। तो वहाँ के राजा सुशर्मा ने पांडवों से बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि पांडवों से वो बैर रखते थे। और त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा दुर्योधन के मित्र थे। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि विराट की गायें लाई जाएं, यानी कि गायों को चुरा लिया जाए, तो युद्ध के समय दूध की आवश्यकता की पूरी हो सकती है। आप लोग तैयार रहें, मैं विराट पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। उसके जाते ही दुर्योधन ने भी कौरव पक्ष को, यानी कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। महाराजा विराट भी कीचक को याद करके रोने लगे, पर युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य बंधाया। लेकिन सुशर्मा ने बात ही बात में विराट को बांध लिया। इसी समय युधिष्ठिर ने भीम को ललकारा। भीम ने सुशर्मा को बांधकर युधिष्ठिर के सामने उपस्थित किया और विराट के बंधन खोल दिए। इसी समय कौरवों के आक्रमण की सूचना मिली। दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं। भीष्म ने बताया कि एक हिसाब से तो यह अवधि पूरी हो चुकी है, पर दूसरे हिसाब से अभी कुछ दिन शेष हैं। विराट भयभीत हो चुके थे, पर वृहनल्ला यानी कि अर्जुन के कहने पर उत्तर कुमार यानी कि विराट के पुत्र युद्ध को तैयार हो गए। वृहनल्ला ने अपना असली परिचय दिया उत्तर कुमार को, और समी के वृक्ष से, जिसके नीचे उन्होंने हथियार दबाए थे, से अपना धनुष निकाला और भयंकर संग्राम किया। कर्ण के पुत्र को मार डाला, कर्ण को घायल कर दिया, द्रोणाचार्य और भीष्म के धनुष काट दिए गए तथा सम्मोहन अस्त्र द्वारा कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध के बाद विराट को पांडवों का परिचय प्राप्त हुआ, जो कि अलग अलग नामों से विराट के दरबार में रह रहे थे, तथा अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया। पर अर्जुन ने कहा कि वे उत्तरा के शिक्षक रह चुके हैं, अतः अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया। धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया। दोस्तों, ये कहानी थी अर्जुन के स्त्री रूप धारण करने की और अपने पुत्र अभिमन्यु के विवाह की। कैसी लगी आपको ये कहानी? धन्यवाद।